So today we are going to start a new topic in operators only, as we are earlier learning about operators in Python. So today we are going to start a fresh topic which is called bitwise operator in Python. Our last topic is bitwise operators in Python. Under operators we have seventh last operator, that is called bitwise operator. What is bitwise operator? Let's read it. A bitwise operator is an operator that performs operation on binary representation or bits of a numbers. Means a bitwise operator means a bitwise operator works on binary number मतलब ये जो हमारा bitwise ऑपरेटर है ये कहाँ क्या काम करता है। ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है बाइनरी नंबर्स पर अपना काम परफॉर्म करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है ना वो कहाँ काम करता है, बाइनरी नंबर्स पे हमारा बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ काम करता है, तो बाइनरी नंबर पे काम करता है। अब होता है कि बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो रियल यूजेस ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या क्या है। तो रियल यूजेस ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ यूज होता है, फास्ट कैलकुलेशन में। जब भी हमें कैलकुलेशन फास्ट करना होता है तो वहां पे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। कहीं पे हमें परमिशन अलाउ करना है, कहीं पे परमिशन एक्सेप्ट करना है या परमिशन कंडीशन लगाना है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। नेटवर्किंग में भी हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेटवर्किंग, इंटरनेट, सेल्यूलर नेटवर्क, ये सब पे हम लोग नेटवर्किंग पे भी बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गेम डेवलपमेंट। गेम बनाने के क्रम में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। गेम बनाने के लिए भी हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं ताकि गेम फास्ट हो सके। गेम ज्यादा से ज्यादा फास्ट हो सके। गेम में हमें स्पीड चाहिए होता है। हमें ये नहीं देखना होता है कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, एटलीस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जल्दी हो रहा है या देर से हो रहा है, वो नहीं। इसमें कोई भी टास्क हो वो फास्ट होना चाहिए। इसीलिए गेम डेवलपमेंट में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में भी बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा कि बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर को हम बिट्स भी बोलते हैं, बाइनरी नंबर को हम बिट्स में भी बोलते हैं शॉर्ट करके। तो अभी समझते हैं कि व्हाट इज बाइनरी नंबर, व्हाट इज बिट्स। ये बाइनरी नंबर बिट्स होता क्या है। तो डेफिनेशन है, ए बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डाटा इन अ कंप्यूटर। मतलब बिट एक ऐसी इकाई है, वह एक ऐसी सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की डेटा का। कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम बिट बोलते हैं। बिट मीन्स डिजिट। बिट का मतलब होता है डिजिट। डिजिट कौन सा, 0 या 1। कहीं भी कंप्यूटर में तुम 0 और 1 देखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर यानी कि बिट्स। उसके बाद है, ए बिट्स कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, 0 और 1। जब भी कोई बिट होगा, कोई भी बाइनरी नंबर होगा, तो उसमें 2 प्रकार का वैल्यू हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होगा, तो हम उसे बाइनरी नंबर कहेंगे यानी कि बिट्स। उसके बाद है, कंप्यूटर स्टोर्स एंड प्रोसेस ऑल द डेटा यूजिंग दीज बिट्स। जो भी डेटा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में, और उसी 0 और 1 के फॉर्म में ही हमारा
डेटा प्रोसेस होता है। इट वर्क्स विथ 0 and 1 बिट्स डायरेक्टली। इसका भी मतलब सेम है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 के फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर करता है और उस पर डायरेक्ट प्रोसेस करता है, उस पर डायरेक्ट परफॉर्म करता है। अब रियल लाइफ एनालॉजी पे चलते हैं कि बिट्स का रियल लाइफ एनालॉजी क्या होगा। थिंक ऑफ अ स्विच। जो स्विच होता है नॉर्मली जो हमारे घर में स्विच होता है उसमें क्या होता है, एक ऑफ होता है दूसरा ऑन होता है। हमारे स्विच का जो बटन होता है उसमें दो ही काम होता है, एक तो ऑन होता है दूसरा ऑफ होता है। बीच का कुछ नहीं होता है। तो ऑफ को तुम 0 की तरह समझ सकते हो और ऑन को तुम 1 के जैसा समझ सकते हो। मगर अगर तुम्हारा स्विच ऑन है तो तुम उसे 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर तुम्हारा स्विच ऑफ है तो तुम उसे 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा रियल लाइफ एनालॉजी हुआ स्विच का। दैट ऑन एंड ऑफ सिस्टम इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स इंटरनली यूजिंग बिट्स। इसी तरह कंप्यूटर भी काम करता है ऑन या ऑफ करने के लिए। मतलब ऑन और ऑफ जो जैसे हमारा स्विच कर रहा है ना, उसी तरह कंप्यूटर भी सिग्नल को ऑन और ऑफ के फॉर्म में लेता है। तो ऐसे हमारा रियल लाइफ एनालॉजी होगा। अभी हम चलते हैं हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है इसको समझने से पहले, बिटवाइज ऑपरेटर को समझने से पहले हमें बाइनरी नंबर कैसे काम करता है उसके बारे में सीखना होगा। हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। देखो हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसमें इतने सारे ऑपरेटर हैं, एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो इतने सारे ऑपरेटर हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर में आते हैं। लेकिन इन सब को सीखने से पहले एक छोटा सा चीज हमें बाइनरी नंबर्स के बारे में सीखना होगा कि बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर हम क्यों यूज करते हैं, बाइनरी नंबर एक्चुअली में बैकएंड में कैसे काम करता है। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेटर को सीखने से पहले हमें क्या करना है, कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू बाइनरी। फॉर एग्जांपल तुम्हें दे रखा है नंबर 5 को तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, नंबर 5 को तुम्हें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो तुम कैसे करोगे, नंबर 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, चलो चलिए। नंबर 5 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी नंबर में। कैसे कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, 5 को डिवाइड करना है 2 से, 5 को डिवाइड करना है 2 से। चलो डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है 2 से। तो जब भी तुम 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो कुछ ऐसा होता है। मैं पेंसिल ले लेता हूँ एक बार, यहाँ मैं रफ में तुम्हें डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमें 5 लिखना है, 5, और डिवाइड कितने से करना है, 2 से। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे।
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा 4, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद, ये तुम्हारा माइनस करने के बाद हो जाएगा 1, ये तुम्हारा माइनस करने के बाद हो जाएगा 1। यही होता है सिंपल सिंपल। अब तुम्हें देखना क्या है, तुम्हें देखना ये है कि इस पूरे डिवीजन में जो 5 को तुमने 2 से डिवाइड किया तो इसका क्वोशिएंट कितना हुआ, तो इसका क्वोशिएंट हुआ QU, क्वोशिएंट शायद स्पेलिंग गड़बड़ हो सकता है, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, लीव इट। क्वोशिएंट हुआ इसका 2 और रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो क्वोशिएंट हो गया हमारा, ये साइड वाला ये 2 जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्वोशिएंट, और ये नीचे जो है उसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट 2 है और रिमाइंडर हमारा 1 है। तो जब 5 को 2 से करें लगाएंगे, डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करने के बाद हमारा क्वोशिएंट कितना आया 2 आया, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। ठीक है, अब ये जो 2 आया है ना, ये जो 2 आया क्वोशिएंट, अब इस 2 को यहाँ लिखो। ठीक है, अब 2 आया, फिर से 2 को 2 से फिर से लगाओ, डिवाइड करो, तो अभी इसको कितना आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, क्वोशिएंट हमारा आएगा 1 और रिमाइंडर हमारा आएगा कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी रिमाइंडर क्वोशिएंट कितना आ गया, क्वोशिएंट हमारा इस टर्म में आ गया 1, तो फिर से हम लिखेंगे 1 और डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 को 2 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो रिमाइंडर क्वोशिएंट हो जाएगा 0, रिमाइंडर तुम्हारा हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखोगे कि रिमाइंडर क्वोशिएंट हमारा हो गया 0। जैसे ही 0 हो गया तो हम अपने ऑपरेशन को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हाँ, अब तुमको क्या करना है ना कि तुम्हारा जो भी जैसे कि क्वोशिएंट आ गया, देखो अब तुमको रीड करना है बॉटम से टॉप की तरफ, बॉटम टू टॉप। मैं बताता हूँ बॉटम टू टॉप कैसे करना है। देखो बॉटम से टॉप की तरफ रीड करना है, तो अभी तुम देखोगे ये जो नंबर तुम्हारे पास आ गए हैं 101, तो इसको नीचे से रीड करना है 101, नीचे से मतलब सबसे आखिर से 101, 101, यानी कि तुम्हारा जो नंबर 5 है, 5 का जो बाइनरी नंबर होगा, 5 बाइनरी नंबर इज 101। 5 का बाइनरी नंबर, 5 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा 101। तो यहाँ पे तुम क्या देखे कि ये जो हमारा बाइनरी नंबर आ रहा है 1 और 0 के फॉर्म में ही आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं नहीं है।
तो बाइनरी का जब भी तुम्हारा आंसर आएगा ना, ये ऐसा ही आएगा 101 010 100, इसी तरीके से 0 और 1 से मिलके ही आएगा। तो 5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो उसका आंसर होगा 101। तो 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ये हम लोग समझ गए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 1.2, जिसमें 7 को करना है, जिसमें 7 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 7 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो ये कैसे होगा? ये भी सेम प्रोसेस से होगा, ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से होगा। कैसे होगा? चलो, इसमें भी डिवीजन करना होगा हमें। देखो, हमें क्या करना है, 7 को 7 कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, यानी कि 7 को 10 के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे होगा ये? तो इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? चलो, 7 को हमने डिवाइड करना है किससे? 2 से। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? चलो फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पे तुम्हारा डिवाइड करने का। चलो, यहाँ पे बीच में आ जाएगा तुम्हारा 7, ये हो गया 7। इसको डिवाइड करना है 2 से। कितनी बार में जाएगा ये? 3 बार में। 2 3 जा 6, यहाँ क्या लिखाएगा? 6। अब इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 में से 6 गया तो बचेगा तुम्हारा 1। 7 में से 6 गया, बचेगा तुम्हारा 1। चलो, अब इसमें हम देखेंगे कि क्वोशंट कितना है और रिमाइंडर कितना है। क्वोशंट कितना होगा? यहाँ पे क्वोशंट हो जाएगा हमारा 3 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। रिमाइंडर हमारा हो गया 1। तो अब यहाँ पे कैसे होगा? अब यहाँ पे 7 को जब 2 से डिवाइड किए तो हमारे पास क्वोशंट कितना आया? 3, तो लिख देंगे 3। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, अभी देखोगे ये 3 यहाँ पे आ रहा है। जब तक यहाँ पे 0 नहीं होगा ना क्वोशंट में, तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो अभी तुम्हारा 3 आया है, तो अभी काम चालू रखना है। फिर से करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे 3 को अपना, डिवाइडेड बाई 2। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा? तो 3 2 1 जा 2, तो 1 बार में जाएगा तो तुम्हारा क्वोशंट हो जाएगा 1। रिमाइंडर तुम्हारा हो जाएगा भी 1। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अभी भी तुम्हारा क्वोशंट तुम्हारा 1 ही है, 0 नहीं आया है, तो अभी भी काम जारी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 को अब डिवाइड करना है 2 से। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना होगा? क्वोशंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि लगेगा ही नहीं। 1 2 से डिवीजन होगा ही नहीं, तो क्वोशंट हो जाएगा 0 और रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1। अभी देख रहे हो कि क्वोशंट तुम्हारा 0 पे आ गया, तो अब ऑपरेशन इसको काम करना रोक देंगे। अब यहीं पे रोक देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम रीड करेंगे टॉप टू बॉटम। रीड टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब जो भी हमारा यहाँ पे नंबर आया है, उसको नीचे से पढ़ो। नीचे कौन सा है? 1, उसके ऊपर 1, उसके ऊपर 1, यानी 1 1 1। तो 7 का बाइनरी नंबर क्या हो गया? तो 7 बाइनरी नंबर इज 111। तो 7 का जो बाइनरी नंबर आया वो कितना आया? 111। तो यहाँ पे देखोगे जो भी आंसर आएगा ना, वो 0 और 1 के फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम बाइनरी नंबर के
टर्म में चेंज कर रहे हैं। तो 7 का बाइनरी नंबर हमने निकाला, कितना होगा 1 1 1। ये समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1.3 है, इसमें हमको बाइनरी निकालना है 10 का। तो कैसे निकालेंगे? 10 को डिवाइड करेंगे 2 से। जब 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 5, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो अब क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 2 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 4 हो गया। तो 2 बार में लगा तो 2 यहाँ क्वेश्चन में लिख दिए और 5 में से 4 गया तो 1 बचा तो 1 यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये 2 है तो इसको यहाँ उतार दिए 2 को, और 2 को 2 से डिवाइड लगा दिए तो 2 2 जा 2 1 जा 2, तो 1 बार में जाएगा तो क्वेश्चन हो गया 1, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर 0। तो अभी तुम देखोगे क्वेश्चन यहाँ पे 1 है तो अभी भी काम चालू रहेगा, अभी स्टॉप नहीं करना है। तो ये वाली क्वेश्चन जो 1 है इसको उठा के यहाँ रख दो और इसको 2 से डिवाइड करो। तो 1 को 2 से डिवाइड लगाना है तो 1 कभी भी 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जब डिवीजन ही नहीं होगा तो जब 1 को 2 से डिवीजन ही नहीं होगा, जब 1 2 से डिवीजन ही नहीं होगा तो रिमाइंडर तो 0 ही होगा, और रिमाइंडर हमारा जो बचा 1 वो 1 यहाँ पे रिमाइंडर के फॉर्म में उतार देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 0 आ गया तो हम अब यहाँ पे प्रोसेस को एंड कर देंगे। अब हमें बॉटम से टॉप के ऊपर रीड करना है। तो बॉटम हमारा 1 0 1 0 मतलब 1 0 1 0। हमारा बॉटम टू टॉप अगर रीड करेंगे तो कितना होगा 1 0 1 0। तो हेंस 1 0 1 0 इज द बाइनरी नंबर ऑफ 10। तो 10 का बाइनरी नंबर कितना हो गया 1 0 1 0। ऐसे हो गया तुम्हारा 10 का। अब हम एक और दूसरा एग्जांपल है 12 का। 12 का बाइनरी नंबर निकालना, कैसे निकालेंगे? फिर से लिखेंगे 12, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 6 12 हो जाएगा तो क्वोशिएंट हो जाएगा 6 और रिमाइंडर कितना होगा 0। 2 6 12 होता है तो 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा तो रिमाइंडर दे दिया 0। उसके बाद ये जो क्वोशिएंट में 6 है इसको यहाँ लिख दो, 2 से डिवाइड करो। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 तो क्वोशिएंट आ गया यहाँ पे 3 और 6 में से 6 जाएगा तो 0 तो यहाँ पे रिमाइंडर हमने लिख दिया 0। उसके बाद ये जो 3 आया उसको यहाँ हमने उतार दिया। उसके बाद 3 को 2 से डिवाइड किया तो कितने बार में लगा, एक बार में लगा, 2 1 जा 2 तो क्वोशिएंट हो गया 1 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 तो रिमाइंडर हो गया 1। अब तुम्हारा जो क्वोशिएंट है 1, ये 1 को यहाँ उतार दो, 1 को 2 से डिवाइड लगाओ तो 1 कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्वोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 0 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। जो 1 यहाँ पे है वही 1 हम रिमाइंडर में यहाँ पे उतार दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्वोशिएंट 0 आया अब हम यहाँ पे अपना ऑपरेशन स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद क्या करेंगे, रीड करेंगे बॉटम टू टॉप, रीड करेंगे बॉटम टू टॉप। तो बॉटम में पहले क्या है 1 1 0 0 तो कितना हो जाएगा 1 1 0 0। तो हेंस 1 1 0 0 इज द बाइनरी नंबर ऑफ 12, यानी 12 का बाइनरी नंबर कितना होगा 1 1 0 0। 1 1 0 0 12 का बाइनरी नंबर होगा। ये समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। तो अब हम लोग सीखेंगे कि अभी हम लोगों ने सीखा किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं, और अब हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। किसी भी नंबर, तुम्हारा बाइनरी नंबर दिया हुआ, कन्वर्ट
these binary number into decimal number। अब जो हमारे पास 1 1 0 0 इस टाइप का जो नंबर आ रहा था ना, उसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में मैं जब भी तुमको बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। डेसिमल में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक जो भी नंबर होते हैं उसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्यों डेसिमल नंबर बोलते हैं? डेसिमल नंबर इसलिए बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को डेसिमल नंबर क्यों बोल रहे हैं। तो डेसिमल नंबर आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेस 10 ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस 10 का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पे जितने भी 0 से लेके 9 तक नंबर लिखे हुए हैं उनका बेस 10 है, उनका बेस 10 है। तो बेस 10 है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ द नंबर विच इज यूजेस लाइक 5, अ नंबर जैसे कि तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 5 है, uses the digit 5 which one of the decimal digit mathematically। देखो ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है कि किसी भी नंबर में, फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर 5 जैसे लिया है और मैं बोल रहा हूँ इसका बेस होता है 10, तो हमने लिखा 10, ठीक है। 10 के पावर अगर 0 होता है, 10 के पावर अगर 0 होता है तो ये क्या होता है, डायरेक्टली ये होता है 1, ये क्या हो जाता है 1। तो इसी तरीके से जो भी तुम्हारा 5 है ना, उसको हम अगर डेसिमल अगर हम 10 टू दी पावर 0 लिखते हैं तो तुम्हारा 1 होता है। 10 टू दी पावर अगर 0 लिखें तो ये होता है 1। और 5 को, और जो तुम्हारा 5 हमने नंबर चूज किया था, 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5। तो जितना भी नंबर है ना 0 से लेके 9 तक, उसका बेस होता है 10, 10 के पावर 0, 10 टू द पावर 0 जितना भी होता है, और 10 टू द पावर 0 जो भी होगा उसका वैल्यू होता है 1। तो इस वैल्यू को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 5 आता है इसी को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। यहाँ पे डेसिमल नंबर कौन हुआ, 5। तो इसको इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्या है कैसे है, बस हमें इस कन्वर्जन सीखना है कि हम जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करें, यानी नंबर में कैसे चेंज करें। तो देखो हमारा एक बाइनरी नंबर है 101, हमारा एक बाइनरी नंबर है 101, इसको डेसिमल में चेंज करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो, तो अब क्या करेंगे, चलो इसका भी एक ट्रिक होता है। 101 है, 101 है, तो सबसे पहले पोजीशन हम निकालेंगे। पोजीशन पहले क्या करेंगे, ये देखो 3 डिजिट का नंबर है, 101 3 डिजिट का नंबर है। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्लास में सिखाया था, इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं 0 से। तो पहले हमने लिखा 0, फिर लिखा 1, फिर लिखा 2, ठीक है, फिर लिखा 2। तो अब एक चीज गौर करने की बात यह है कि जो भी बाइनरी नंबर होता है ना, उसका जो भी पोजीशन होगा, एक एक पोजीशन, जैसे कि ये 1 है तो 1 का जो पावर होता है ना वो 2 होता है। 1 के पावर क्या होता है, 2। जैसे कि ये पोजीशन है, 0 पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उसका पावर कितना होगा, पावर ऑफ 2 होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने 2 लिखा, पावर में 2, बेस 2 हो गया हमारा, और पावर ऑफ 0, 0 कहाँ से आया, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे है तो ये हमने 0 लिख दिया। उसी तरह पावर ऑफ 2, तो 2 यहाँ पे लिखा और इसका इंडेक्स कितना है 1, तो यहाँ पे हमने 2 पे पावर 1 हमने लिखा। उसी के बाद हमारा पोजीशन है 2, तो हमने पावर यहाँ पे 2 लिखा और 2 पे पावर कितना
इंडेक्स नंबर 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब क्या करना है, अब देखोगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 यानी 2 मल्टीप्लाई 0, 2 के पावर 0 तुम कुछ भी करते हो तो वो कितना होता है, 1 होता है। ये मैथ्स है। 2 के पावर 1 यानी 2 इंटू 1, 2 के पावर 1 यानी 2 इंटू 1, तो क्या होगा ये तुम्हारा हो जाएगा 2, और 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, सो बाइनरी ऑफ 101 इज, देखो 101 का क्या आया बाइनरी, यहाँ वैल्यू 421, तो पहले 101 यहाँ ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 421। अब इतना लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो भी आया था वैल्यू, हमारा जो बाइनरी है 101, इसको यहाँ पे लिख दिया, और जो वैल्यू आया था उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 1 को 1 मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। यहाँ तक हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, अब हमें ऐड करना है, जो भी 4, 0 और 1 आया है उसको अब हम ऐड करेंगे। तो 4, 0 और 1 को जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5, 4 और 1 5, 5 हो जाएगा। तो हमारा आ गया आंसर, हेंस 5 इज अ डेसिमल नंबर ऑफ 101। तो 101 जो बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल नंबर कितना होगा, 5 होगा। तो हेंस 5 इज अ डेसिमल नंबर ऑफ 101। ये समझ में आया? ओके, दूसरा क्वेश्चन है 111। 111 ये बाइनरी नंबर है और इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन मतलब इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, तो पहले लिखेंगे 0 1 2, टोटल कितने हो गए डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ भी 3 हो गए 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, दोनों सेम है, ठीक है। अब चलेंगे पावर में, पावर में क्या करेंगे, जो भी पोजीशन होता है, पहले भी बताया, जो भी पोजीशन होता है हमारा बाइनरी का, उसका बेस हम लोग 2 लेते हैं और उसका पावर लेते हैं पावर ऑफ 2, और उस पर हम लोग जो पावर लगाते हैं वो इंडेक्स लगाते हैं। तो हमने यहाँ 0 पे 2 लिखा, 1 पे भी 2 लिखा और 2 पे भी 2 लिखा। अब 0 के पावर यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे 0 है, तो 2 के पावर 0 हो गया। अब 2 के पावर हम यहाँ 1 लिखेंगे, क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स 1 है, तो 2 के पावर 1 हो गया। उसके बाद 2 के पावर यहाँ हम 2 लिखेंगे, क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि इंडेक्स 2 है, तो 2 के पावर 2 हो गया। अब चलेंगे वैल्यू, अब जो भी हम यहाँ पे पावर बनाए हैं उसका वैल्यू बनाएंगे। तो 2 के पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो 2 का पावर मैथमेटिकली 1 होता है, और 2 के पावर 1 मैथमेटिकली भी 2 होता है। 2 के पावर 1 यानी कि इसे सिंगल 2 की तरह ट्रीट किया जाता है, 2 के पावर 1 यानी सिंगल इसे 2 की तरह यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 2। अब 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, मतलब 2 के पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 4 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। तो ऐसे करके हमने ये वाला पूरा बना लिया। इतना बनाने के बाद अब देखो हमारा बाइनरी नंबर था 111, हमारा बाइनरी था 111, और जो भी वैल्यू आया है उसको उसके नीचे लिख देना है, उसके नीचे हमने 111 के जगह नीचे 121 हमने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है यानी कि हमें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और लास्ट वाला 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 4 2 1, 4 2 1। अब जो भी ये 4 2 1 आया है, 4 2 1 आया है, इस तीनों को ऐड कर दो। तो 4 2 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो आंसर आ गया हमारा, हेंस 7 इज द डेसिमल नंबर ऑफ 111। मतलब जो 111 बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल नंबर कितना होगा, उसका डेसिमल नंबर होगा 7। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो है 1001। ये 4 डिजिट वाला बाइनरी नंबर है, ये 4 डिजिट वाला बाइनरी नंबर है और ये भी बहुत इजी है। अब इसको भी सेम करेंगे, पहले पोजीशन लिखेंगे, पावर लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे देखो 4 डिजिट का है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3, मैं इंडेक्सिंग का बात कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट हो गए, टोटल हमारे 4 डिजिट हो गए, और यहाँ भी हमारा 4 डिजिट है, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया तो दोनों ठीक है। तो अब हमने पोजीशन लिख दिया, अब पावर का लिखना है। पावर हम लोग को पता है कि 2 पे ही हम 2 बेस लेते हैं और उसके पावर हम उसका इंडेक्स नंबर लगाते हैं। तो हमने 0 पे भी 2 लिखा, 1 के नीचे भी 2 लिखा, और 2 के नीचे भी 2 लिखा, और 3 पोजीशन के नीचे भी 2 लिखा। अब 0 के नीचे जो हमने 2 लिखा है उस पे पावर दिया 0। क्यों 0 दिया, क्योंकि इंडेक्स 0 है, तो 2 के पावर हो गया 0। उसके बाद 1 के नीचे जो 2 है इसके नीचे हमने 1 लिखा, तो 2 के पावर 1 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इंडेक्स 1 है। उसके बाद 2 के पावर हमने 2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इंडेक्स 2 है, तो क्या हो गया 2 के पावर 2। उसके बाद हमने 2 के पावर क्यूब लिखा, 2 के पावर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर 3 है, 3 है तो 2 के पावर हमने क्यूब लिख दिया। अब हमें निकालना है वैल्यू, हमने जो भी यहाँ पे पावर निकाला है उसका वैल्यू लिखना है। तो 2 के पावर अगर 0 हम लिखते हैं तो उसका मैथमेटिकली आता है आंसर 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। 2 के पावर 1 इसका मैथमेटिकली जब भी वैल्यू निकालेंगे हम तो इसका वैल्यू होता है 2। 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2 के पावर 1 यानी 2 इंटू 1 होता है, तो इसका आंसर कितना होता है 2। तो 2 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर होता है, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 हमने किया तो आंसर आया 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, हमने यहाँ पे लिखा 2। अब यहाँ 2 के पावर 2 है, यानी 2 के पावर 2 है मतलब 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। उसके बाद 2 के पावर क्यूब है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4। अब जो 4 आया है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 4 2 जा 8, तो इसका आंसर होगा 8। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 8। तो यहाँ तक हमने जो भी स्क्वायर बनाया था उसका वैल्यू हमने टोटल यहाँ पे निकाल दिया, जिसका आया 8421। तो अब 1001 जो हमारा बाइनरी नंबर है उसको हमने यहाँ पे लिखा 1001, और उसके नीचे हमने अपना वैल्यू बैठा दिया, 8421 वैल्यू बैठा दिया। अब वैल्यू बैठाने के बाद मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 0 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 1 को 8 से करना है, तो 1 को हमने 8 से किया तो कितना आया 8। अब 0 को हमें 4 से करना है, 0 ये वाला जो 0 है इसको 4 से करना है, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 4 0, 0 से गुना करने पे 0 हो जाता है।
अब ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 कितना होगा, 0 होगा। अब ये वाले 1 को 1 से करना है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब ये जो 8 8 0 0 1 आया है ये सबको ऐड कर दो, तो हमने 8 0 0 1 इन सबको ऐड कर दिया तो टोटल कितना हुआ, 9। तो आ गया हमारा आंसर। हेंस 9 इज द डेसिमल नंबर ऑफ 1001 यानी 1001 जो हमारा बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल नंबर कितना होगा, उसका डेसिमल नंबर होगा 9। उसका डेसिमल नंबर होगा 9। तो इसी तरह हमारा लास्ट एग्जांपल है 1100 ये भी 4 डिजिट का नंबर है। तो 4 डिजिट के लिए हमने इंडेक्स बैठा दिया 0 1 2 3, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट बराबर हो गया, ये भी 4 डिजिट हो गया बराबर। अब यहाँ पे हम लोग पावर लगाएंगे तो नीचे बेस 2 2 2 2 लिख देंगे और यहाँ पे 0 है तो इसको 0 बना दिए, इसको 1 बना दिए, इसको 2 बना दिए, इसको 2 बना दिए। क्यों 2 बनाए, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 है। उसी तरह 3 का यहाँ पे है इंडेक्स 3 तो इस पर भी हम लोग 3 लगा दिए। अब वैल्यू निकाल दिए, 2 का 0 का हो जाएगा 1, 2 के पावर 1 हो जाएगा 2, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, 2 के पावर क्यूब हो जाएगा 8। अब हमारा जो 1100 है उसमें हम अपना वैल्यू को बैठा दिए 8421 को। अब हम 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे जो भी हमारा आया है 8 4 0 0 इन सबको ऐड कर देंगे तो 8 4 0 0 को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 12। तो यहाँ तक हमारा आ गया आंसर 12। हेंस 12 इज द डेसिमल नंबर ऑफ 1100 बाइनरी नंबर। यानी कि 1100 जो बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल नंबर कितना होगा, उसका डेसिमल नंबर होगा 12। तो ये आपका लास्ट एग्जांपल खत्म हो गया। तो आपको समझ में आया ये वाला एग्जांपल? यस सर। ओके। तो आज हम लोगों ने सीखा कन्वर्जन करना बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। आज हमने पहले क्या सीखा, पहले हमने सीखा हैव टू कन्वर्ट नंबर इनटू बाइनरी और फिर हम लोगों ने सीखा बाइनरी इनटू नंबर। तो अब हमें किसी भी कोई भी अगर हमें नंबर दिया गया है, कोई भी डेसिमल नंबर दिया गया, जैसे डेसिमल नंबर दिया गया 5, तो 5 को हम इजीली बाइनरी में चेंज करना समझ चुके हैं कि बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई बाइनरी नंबर दिया रहेगा फॉर एग्जांपल 111100, अगर इसको बोलेंगे कि हम डेसिमल नंबर में चेंज करो तो वो भी करने के लिए अब हम लोगों को आ गया है। तो दोनों प्रोसेस हम लोगों को समझ में आ गया है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोनों प्रोसेस आज हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से डिटेल में। और कल हम लोग, अब जैसे कि हम लोग बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्जन होता है वो हम लोगों ने सीख लिया है, तो कल हम लोग इसका मेंबरशिप ऑपरेटर के और आगे पढ़ना चालू करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा कोडिंग क्वेश्चन करेंगे और बाइनरी जो है मेंबरशिप ऑपरेटर में जो हमारा ऑपरेटर्स है, ये वाला एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, XOR ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अब इस पे हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। अब हम लोगों को बाइनरी नंबर समझ में आ गया। नाउ वी विल वर्क ऑन इट वेरी फ्लुएंटली। सो टुमारो वी विल लर्न अबाउट दिस थिंग।